अब म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अभी जो आज हमने आज के सेशन में जो सारी बात की है कि क्रिटिकल जो पेशेंट है या आईसीयू में जो पेशेंट है हमारा, पहली चीज़ तो हम उस तक अप्रोच कैसे करते हैं। फिर दूसरी चीज़, अगर ऐसी परिस्थितियाँ आ गई कि उसे वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है, हमने देखा कि जो इंडिकेशंस वेंटिलेशन के बताए गए हैं उन इंडिकेशन के पैरामीटर में हमारा मरीज आ रहा है, तो अगर वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट है तो हमें कैसे प्रोसीड करना चाहिए। और थोड़ा सा सारे वेंटिलेटर भी, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि वेंटिलेटर की कुछ सेटिंग्स होती हैं, जो कुछ पैरामीटर्स हमारे हाथ में होते हैं, जो पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग सेट करते हैं। मान लीजिए हमने डिसाइड किया कि वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन देना है हमें, तो वॉल्यूम कंट्रोल का मतलब ये है कि इसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारी मशीन के कंट्रोल में रहेगा, उतना टाइडल वॉल्यूम मशीन डिलीवर करेगी। आपने सेट किया, मान लीजिए 400 टाइटल वॉल्यूम सेट कर दिया आपने, तो मशीन 400 टाइटल वॉल्यूम डिलीवर करेगी, चाहे इसके लिए प्रेशर में कितनी भी वेरिएबिलिटी है। प्रेशर कितना भी बढ़े, मशीन ये कमांड मानेगी कि जब तक हमारा 400 टाइटल वॉल्यूम चला नहीं जाता हम ये पॉजिटिव ब्रेथ देते रहेंगे। तो ये वो वॉल्यूम कंट्रोल। अगर आपने मान लीजिए प्रेशर कंट्रोल सेट किया, जो कि आपने डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा जी ने बताया भी कि लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अगर हमने प्रेशर कंट्रोल सेट किया, तो आपने जो पीक इंस्पिरेटेड प्रेशर जो सेट किया है, ये मशीन उस प्रेशर से ऊपर बढ़ने नहीं देगी और इस प्रेशर तक जो फ्लो जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल टाइटल वॉल्यूम मरीज तक पहुँचेगा। तो अभी हम देखते हैं कि वेंटिलेटर को जब हमें लगाना है, कुछ चीज़ें पहले से मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूँ, जो पिछली क्लास में मैंने कही कि कोई भी थेरेपी, हम ऑक्सीजन थेरेपी हो या वेंटिलेटर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पेशेंट के मुंह पे मास्क, अगर एनआईवी लगा दिया तो एनआईवी मास्क पेशेंट के मुंह पे लगा दिया और उसके बाद अपनी सेटिंग्स कर लें। आप पहले अपनी सेटिंग्स को, जो आपको थेरेपी के अकॉर्डिंग डिलीवर करनी है, उन सब सेटिंग्स को कर लीजिए। जब आप संतुष्ट हैं कि हाँ अब हमारी मशीन रेडी टू यूज़ है, उसके बाद ही पेशेंट पे अप्लाई कीजिए। ठीक एक ये बात वेंटिलेटर के साथ होती है। आप जिस पेशेंट को लगाना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने टेस्ट लंग इसमें लगाया हुआ है, इस टेस्ट लंग के साथ आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं, फिर पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करने के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा को। अपन कोई भी वेंटिलेटर को अपन यूज़ करते हैं, सबसे पहले अपन उसको पावर सप्लाई पे अपन को देखना है। पावर सप्लाई को ऑन कर दें, इसके अंदर प्लग होता है, अपन उसका एकदम वेंटिलेटर का पावर सप्लाई में लगा होना चाहिए। हर वेंटिलेटर के अंदर कुछ बैकअप होता है, पावर बैकअप का, इसके अंदर पावर बैकअप है, उसी से ही अपन इसको चलाएंगे। ऑन कर दो। अब एक वो जो बात मैं बता रहा हूँ, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि ये जो वेंटिलेटर्स होते हैं बड़े सुंदर सुंदर अलग अलग डिज़ाइन के दिखते हैं, और ये लोग इसके जो बटन होते हैं बड़े छिपा छिपा के बनाते हैं। किसी का यहाँ बनाएंगे, किसी का वहाँ बनाएंगे, किसी का वहाँ बनाएंगे। आपके पास जो वेंटिलेटर है उसके आप पहले फैमिलियर होंगे, तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। जैसे इसका वेंटिलेटर यहाँ पे है, और ये लोग बनाने का, इनको छिपा के बनाने का पर्पज़ ये होता है कि जिससे कि कहीं भी कोई भी अगर टच हो जाए तो जिससे वो बंद नहीं हो जाए। तो नॉर्मली जो भी स्विच होता है उसके पास में वो कवर्ड रहता है, इसलिए अपन देख लें कि इसका स्विच कहाँ पर है, ऑन कर दिया। फिर अपन को जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो उसका जो ऑक्सीजन है, अपने यहाँ पे ऑक्सीजन का अपने पास में अवेलेबल नहीं है, तो आप देख लें कि अभी इसका जो है वो ऑक्सीजन में आपका जो पोर्ट है आपका जो वहाँ पे कनेक्टेड हो। अगर आपका जो वेंटिलेटर अगर अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं सेंटर पे, तो जैसे ये जो नया वेंटिलेटर लेके आए हैं, धन्यवाद आपको भाई साहब, तो इसका एक कनेक्टर लगना होता है इसमें। अगर ये कनेक्टर लगा हुआ नहीं है आपके पास में, या ये कनेक्टर आपके उससे कंपेटिबल नहीं है आपकी ऑक्सीजन सप्लाई से, तो ये वेंटिलेटर किसी काम का नहीं है। ये अपन को देख के इसको कंपेटिबल आपका जो कनेक्टर है उसके साथ लगा हुआ होना चाहिए। ये अपन ने ऑन कर लिया। अब अपन को देखना है कि पेशेंट को अपन ने जैसे ही ऑन करेगा तो आपसे मांगता है वो कि न्यू पेशेंट आपने मांगा, तो आपने न्यू पेशेंट लिख दिया। अब आपसे पूछता है वो कि आपका पेशेंट, हर वेंटिलेटर के अंदर यही आएगा, आपसे वो पेशेंट पूछेगा, आपने ऑन कर दिया पेशेंट के बाद वो पूछेगा कि आपने नया पेशेंट लेना है, तो नया पेशेंट आपने लगा दिया। अब आपसे वो पूछता है एडल्ट, पीडियाट्रिक या न्यूनेटल, तो आपने एडल्ट को आपने टिक कर दिया। हाइट सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद में आपने ये हाइट भी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपने जो भी कर दिया वो सेलेक्ट हो गया आपका। अब आप उसको ये अप्लाई कर दिया आपने, ये सब करने के बाद आपने अप्लाई कर दिया। तो आपको ये सब चीज़ें सेटिंग्स आपको करके पहले से अगर अपन देख लेंगे तो अपन कंफर्टेबल रहेंगे उसको यूज़ करते टाइम। अब अपन ने आपने इसको स्टैंड बाई में कर लिया या कनेक्शन सेटिंग। अब आपका जो आएगा पहला जो आपका जो स्क्रीन पे आता है वो आता है इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव। तो आपको डिसाइड, आपने जैसे अपना जो पहला आपने था कि पेशेंट को वेंटिलेशन की ज़रूरत है,
वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो आपको इन्वेजिव की ज़रूरत है या नॉन इन्वेजिव की, तो आपके पास में ही आया इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव। अपन को जाना अभी इन्वेजिव में इन्होंने ट्यूब बना रखी है, ट्यूब साइज भी सेलेक्ट यहाँ पे कर तो सकते ट्यूब साइज भी सिलेक्ट करने को ये क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट हर वेंटिलेटर के अंदर यही स्क्रीन्स आए, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। लेकिन आपका ऑन करोगे, ऑन करने के बाद में आपका पेशेंट पूछेगा, पेशेंट के बाद आप पेशेंट का एडल्ट पीडियाट्रिक पूछेगा, उसके बाद इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव पूछेगा। फिर आपने पेशेंट को सेलेक्ट कर लिया, आपने अप्लाई कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास में आ जाते हैं कि आपको अगला जो पार्ट आता है आपका आता है कि मोड सेलेक्ट करना है आपको। तो आपका जो भी पेशेंट है, जो भी वेंटिलेटर है, उसके स्क्रीन पे आपके वेंटिलेशन मोड सेलेक्ट करने का आता है, तो सेलेक्ट मोड वाला आपने दबाया। अब आपके जो भी वेंटिलेटर होता है, उस वेंटिलेटर के सारे जो मोड्स होते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो अब अपन ने समझ लो कि वॉल्यूम कंट्रोल रखना है, कि आपको प्रेशर कंट्रोल रखना है, SIMG रखना है, कि वॉल्यूम सपोर्ट रखना है, या आपको जो मोड आपको पेशेंट के हिसाब से आपको जो सेलेक्ट करना है उस मोड को आपने सेलेक्ट कर लिया। अपन ने ये वॉल्यूम कंट्रोल मोड को सेलेक्ट कर दिया। अब वॉल्यूम कंट्रोल मोड को सेलेक्ट करते ही अपन ने जो आपको सेटिंग्स हैं वो आपको सेट करनी होगी। इसमें FiO2 आपको 21 से 100 तक कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन इसमें यहाँ पे तो आपका ये कुछ होगा नहीं क्योंकि आपका रूम एयर के ऊपर ही चल रहा है ये वेंटिलेटर। लेकिन आप इसका FiO2 सबसे पहले आपने FiO2 सेट किया। FiO2 सेट करने के बाद आपने टाइडल वॉल्यूम को सेट किया। अब टाइडल वॉल्यूम को आप जब सेट कर रहे हैं तो आपने समझ लो कि टाइडल वॉल्यूम आपको सेट करना है 500, तो आपने ये इसका 500 आपने टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया। ठीक है, आपने इसको अप्लाई कर दिया, टाइडल वॉल्यूम हो गया। अब आपको सेट करनी है रेस्पिरेटरी रेट, आपको 13 करनी है, 15 करनी है, जो भी करनी है आपको ये यहाँ से भी कर सकते हैं। सबके नॉब भी होते हैं ना आपके, तो ये आपके जैसे टच स्क्रीन भी होते हैं, नॉब भी होते हैं। इसलिए अपन यह है कि जो भी अपने पास में है उससे अपन फैमिलियर हो जाए। आपने इसकी रेट सेट कर दी, आई रेशियो सेट कर दिया, पीप सेट कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया। इंस्पिरेटरी पॉज अपन सेट कर सकते हैं और ट्रिगरिंग सेट कर दिया अपन ने। ये सब सेट करने के बाद में आपको बस भी हुआ कि आपने अप्लाई कर दिया और स्टार्ट वेंटिलेशन। अब आपने जो वेंटिलेशन स्टार्ट कर दिया, अब ये आपका वेंटिलेशन स्टार्ट हो गया। ये अपन ने इसमें जो टेस्ट लंग लगा रखा है, टेस्ट लंग लगाने का पर्पज़ ये है कि आपका ये एक टेस्ट लंग है जो अपन लंग के जैसे बिहेव कर रहा है। जो ये नॉर्मली आपका जो होगा ये टेस्ट लंग तो हट जाएगा और पेशेंट का जो ट्यूब डली हुई है उस ट्यूब के ऊपर जाके आपका ये वेंटिलेटर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब जैसे ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो अगर ये डिस्कनेक्ट हुआ तो वहाँ पे वो पेशेंट नॉट कनेक्टेड, ये वेंटिलेटर आपका अलार्म दे जाएगा वहाँ पे। तो ये अपने तो ये आपको ये वेंटिलेटर पे आपके ये लग गया। तो आपने जो अपन ने सेट किया वो आपका ये टेस्ट लंग के ऊपर चल रहा है। अपन ने वॉल्यूम कंट्रोल पे सेट किया, तो अपन देख रहे हैं कि ये आपका जो भी अपन ने रेट सेट कर रखी है इसकी 15 की रेट सेट कर रही है। अब इसमें क्या होता है, जो नीचे वाले जो पैरामीटर जो अपन ने सेट किए हैं वो हरदम स्क्रीन के नीचे चलते रहते हैं अपने, वो फिक्स हैं अपने। FiO2 अपना 21% सेट कर रखा है अपन ने, टाइडल वॉल्यूम 500 सेट कर रखा है, फ्रीक्वेंसी अपन ने 15 सेट कर रखी है, आई रेशियो 1:2 सेट किया अपन ने, और पीप अपन ने 5 का सेट किया है। ये तो अपन ने जो सेट पैरामीटर्स हैं वो हैं, और ये जो है पेशेंट एंड के जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको इधर दिख रहे हैं। ये जो इस तरफ जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं, दो तरह के पैरामीटर्स दिखते हैं वेंटिलेटर के ऊपर। जो नीचे दिख रहे हैं वो तो अपने सेट पैरामीटर्स हैं, और ये जो इस तरफ दिख रहे हैं अपने, ये आपके जो पेशेंट एंड के ऊपर जो पैरामीटर्स जो डिलीवर हो रहे हैं। तो इसमें है कि जैसे इसका जो अपन ने टाइडल वॉल्यूम कंट्रोल मोड रखा, अपन ने इसका टाइडल वॉल्यूम अपन ने रखा 500 ml। तो अपन को अब इसमें ध्यान क्या रखने वाला है कि आपका जो मेन आपका है कि पीक प्रेशर आपका कितना जनरेट हो रहा है टू डिलीवर 500 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम। तो अपन ने इसमें देखा कि 29 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर इसका प्रेशर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब मैंने जैसे क्या किया कि मैंने अपने इस टेस्ट लंग को मैंने दबा दिया इसको, मतलब इसका कॉम्प्लायंस मैंने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। तो ये 29 की जगह 35 36 हो गया। मतलब अगर कोई रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब पीक प्रेशर बढ़ गया। ये 41 हो गया, 41 हो गया तो हाई प्रेशर पेशेंट का अलार्म आपका आने लग जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्रेशर। उसके बाद जैसे आपका प्रेशर मीन, आपका पीप आपका ये आ गया, टाइडल वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है। तो ये जो आपके जो पैरामीटर्स हैं, ये आपका मिनट वेंटिलेशन आपका आ गया 7 आ रहा है। तो आपका जो आपने डिलीवर कर रहे हैं और जो डिलीवर हो रहा है, ये सब चीज़ें आपके स्क्रीन पे आएंगी, और इन्हीं सब को अपन को देखते हुए अपन इसको पेशेंट के अपने वेंटिलेशन की अपनी स्ट्रेटेजीज को मॉडिफाई करते रहेंगे। जैसे जैसे पेशेंट की कंडीशन स्टार्ट ठीक होने लगेगी, अपन अभी कंट्रोल मोड में अपन वापस से जाएंगे। अब अपन इसको
SIMV मोड पे ले लेते हैं। SIMV मोड पे अपन इसको अप्लाई कर दो। अब अपने SIMV मोड पे आपका वो सेटिंग्स चल रही है, लेकिन अगर अपन SIMV मोड पे जा रहे हैं तो अपन को कंट्रोल मोड से रेस्पिरेटरी रेट को थोड़ी सी कम रखनी चाहिए, जिससे कि पेशेंट को खुद के एफर्ट्स वो जनरेट कर पाए। तो उसमें अपन को आपको जो रेस्पिरेटरी रेट है उसमें अपने 15 रखिए, तो आपको रेस्पिरेटरी रेट को आपको 8-10 जितना अपन मतलब कि पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन और पार्ट ऑफ द मिनट वेंटिलेशन शुड बी जनरेटेड बाय द पेशेंट। तो पेशेंट अपने खुद के एफर्ट से कुछ मिनट वेंटिलेशन का पार्ट जनरेट करे और बाकी पार्ट अपन उसको असिस्ट करके वेंटिलेशन से वेंटिलेटर के थ्रू। अब अपन ने जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी अपन ने चेंज कर दी, 9 की कर दी, तो अब इसका अगर इसका खुद के एफर्ट्स नहीं है तो इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी रहेगी। अब आपकी जैसे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि जब कंट्रोल मोड के जैसे बिहेव करेगा तो इसके खुद के एफर्ट्स तो है नहीं, लेकिन अगर इसके अंदर खुद के अंदर हल्का कोई एफर्ट्स होंगे पेशेंट के, तो इसकी यहाँ की रेट तो होगी 9 और पेशेंट की जो डिलीवर्ड जो एफर्ट होंगे, जो डिलीवर्ड जो आएगा पैरामीटर, वो उसके ज़्यादा आएंगे। क्योंकि वो तो टोटल नंबर ऑफ रेस्पिरेशन बताएगा, ये आपका सेट रेस्पिरेशन बताएगा। फिर आपने जो वॉल्यूम कंट्रोल मोड के बाद आपने SIMV पे ले लिया, उसके बाद आप उसको प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन पे ले जाते हो आप। तो आप इसमें आ गए। तो इसमें अगर अपन आते हैं तो अपन धीरे धीरे ऐसे करके उसको वीन ऑफ करने के लिए ले जाते हैं। तो इस तरह से हर पेशेंट के अंदर आपको आपके पास में ये अवेलेबल है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप नीचे लेके आएँ। कंट्रोल मोड से आप उसको जितना जल्दी हो उसको प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन के ऊपर ले आएँ और उसको वीन ऑफ करके उसको आप TPs ट्रायल दें और उसके बाद उसको एक्सट्यूबेट करके नॉर्मल उसके ऊपर रेस्पिरेशन के लिए उसको अलाउ करें। इसको NIV पे ले लेते हैं एक बार। शुरू में नहीं से आ रहा NIV में। शुरू में सिलेक्ट किया ना। अब अपन को अगर NIV पे अगर अपन को सेलेक्ट करना होता है इसको, तो अपन शुरू में वापस गए इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव, तो अपन ने इन्वेजिव को सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ये उसमें पूछता है कि आप मास्क से देंगे या हेलमेट से देंगे या हाई फ्रीक्वेंसी आप ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं। ये सब अलग अलग थेरेपीज़ हैं। नॉर्मली अपन मास्क के साथ वेंटिलेट करते हैं अपन उसको। इसमें मास्क निकालिए। ये NIV मास्क है अपना, तो ये NIV मास्क के थ्रू अपन इसकी जगह आप इसको हटा देते हैं और ये आपका इसमें कनेक्टर लगेगा, ये उससे कनेक्ट होकर आपका ये आपका NIV मास्क लग जाएगा। लेकिन NIV मास्क में जो बात कर रहे थे अपन वेंटेड और नॉन वेंटेड मास्क की बात कर रहे थे, तो ये अपन को अगर इस वेंटिलेटर के थ्रू अगर अपन को देना है नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, तो उसके लिए आपका प्री रिक्विजिट है कि आपके पास में नॉन वेंटेड मास्क हो, जिसमें कि उसको यहाँ से वो मास्क के अंदर से जो एयर है, जो भी ब्रीदिंग गैसेज हैं, वो बाहर नहीं निकल पाएँ। वो मतलब इंस्पिरेटरी लिम्ब से आएँ और वापस एक्सपिरेटरी लिम्ब के थ्रू होते हुए ही बाहर जाएँ। जबकि वेंटेड मास्क की आपको जरूरत होती है अगर बाईपैप मशीन के साथ अगर अपन वेंटिलेट कर रहे हैं पेशेंट को, तो अपन को वेंटेड मास्क की जरूरत होती है। तो इसमें बस बाकी इसी सर्किट के थ्रू आपने लगाया, बस यहाँ पे आपके NIV मास्क लग जाएगा। और अब दूसरा अपन जो बाईपैप मशीन के थ्रू अगर अपन उसको डील करते हैं, तो बाईपैप मशीन को डील करने के लिए आपका जैसे बाईपैप मशीन है, ये बाईपैप मशीन, इस तरह की मशीन अपने पास हर जगह अवेलेबल है। इसको सबसे पहले अपन को प्लग इन करना पड़ेगा। इसको प्लग इन करना मैंने तो हाथ में रख रखा है, ऐसे हाथ में नहीं रखना आपको। अब इसको आपने पावर में लगा दिया,
इसको अपन ने ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में इसमें जैसे स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आने लग जाता है थेरेपी, कंफर्ट और सेटअप। तो अब अपन को अपनी जो सेटिंग्स करनी है अपन को बाईपैप के अंदर, तो अपन उसके अंदर जाते हैं कि अपन ने सेटअप के अंदर चले गए। अब सेटअप के अंदर अपन चले जाने के बाद में आपने सेटअप के बाद में आपके पास में आता है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है मोड्स। अब मोड्स के अंदर अपन जाते हैं, इसमें जो बाईपैप मशीन्स हैं इसमें 3 तरह के मोड्स अगर अपने पास में आएंगे। एक होता है स्पॉन्टेनियस मोड होता है, एक टाइम होता है, एक स्पॉन्टेनियस टाइम, मतलब एसटी वाला जो होता है। तो एसटी वाले का एडवांटेज क्या होता है कि इसमें पेशेंट अपने स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन लेता रहता है, लेकिन इन केस द पेशेंट इज नॉट टेकिंग द रेस्पिरेशन तो बैकअप वेंटिलेशन वाला प्रोविजन होता है। तो टाइम जो उसको ब्रेथ्स मिलनी होती है वो भी ये इसमें डिलीवर कर देते हैं इस मोड के अंदर। तो इसके अंदर आप गए, मोड आपने सेलेक्ट किया, तो आप इसमें गए तो एसटी आता है, फिर चेंज करते हैं एसटी आता है, प्रेशर कंट्रोल आता है, सीपैप मोड आता है। अगर आपको सीपैप मोड रखना है, हाँ सर, एक बार आपको रुकना चाहूंगा इसमें। हाँ सर, मैं जो अपने ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं ब्लॉक के सभी सीएससी के जो डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ्स हैं, उनको मैं विशेष तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो डॉक्टर सिद्धार्थ डेमो दे रहे हैं बाईपैप मशीन का, इसको वापस बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि सभी सीएससी पे जो प्लानिंग के अंदर क्या बाईपैप मशीन दें, लेकिन सीएससी पे डिलीवर जाएगी, तो ये देखना और समझना बेहद जरूरी है। प्लीज कंटिन्यू सर। थैंक यू प्रेम सिंह जी। तो अब आपने अगर जैसे अपन ने बात की थी सेशन के टाइम कि सीपैप और बाईपैप मोड है, तो अगर सीपैप मोड अगर अपने इसका अपन ने मोड में आपने सीपैप को एक्टिवेट कर दिया, तो सीपैप के बाद अपन अगला जो देखेंगे उसमें आपने अगर सीपैप को फिक्स कर दिया, आपने भाई सीपैप मोड सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपके पास जो अगली जो रेट आती है वो फाइंडिंग आती है, आपको सेट करना सिर्फ सीपैप। अब आपने सीपैप 10 का, 9 का, 8 का, 7, 6, 5, ये अपन को रिक्वायरिंग टू द सपोर्ट दैट वी वांट टू प्रोवाइड टू द पेशेंट, कि उसको कितना अपन को सीपैप देना है। तो ये जो अब जो 10 का अपन ने अगर सीपैप अगर इसमें कर दिया, तो कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, तो वो उतना इसमें चलता रहेगा। तो वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन वो कॉन्स्टेंटली 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर जनरेट करेगा। वो इट वुड हेल्प द पेशेंट इन द इंस्पिरेशन एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन इट विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ द एल्वुलाई। तो अगर आपने सीपैप सेट कर दिया, तो आपने सीपैप का सेट करने के बाद में आपको, अगर आपने सीपैप सेट नहीं किया और आपने एसटी मोड सेट किया, अगर आपको बाईपैप सेट करना तो आप इसमें एसटी मोड को आपने सेलेक्ट कर लिया। एवैप से अशोर्ड वॉल्यूम आप डिलीवरी वाले सेट को उसको आपने ऑन कर दिया। अब आपके पास में आता है अगला जो सेटिंग आती है टाइडल वॉल्यूम। आपने टाइडल वॉल्यूम सेट कर दिया कि आपने टाइडल वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली भाई अशोर्ड टाइडल वॉल्यूम हो तो इतना टाइडल वॉल्यूम तो ये जाएगा। तो आप उसमें अपना सेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, उसी तरह से आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से अपन कैलकुलेट करके 400-500 के बीच में जो भी अपना बनता है उसका टाइडल वॉल्यूम वो सेट कर देते हैं। उसके बाद जो सेटिंग्स आती हैं वो आती हैं आईपैप मैक्स और आईपैप मिनिमम। तो ये आपके आईपैप मैक्सिमम और आईपैप मिनिमम का दो अपन रीडिंग सेट करते हैं, दे शुड बी अबव द ईपैप। ईपैप तो अपना हो गया सीपैप, जो अपने एक्सपिरेशन के टाइम भी अपन उसको देख के रखेंगे। अपन ने समझ लो इसमें 8 का अपन ने सेट किया है, 8 का अपन ने आईपैप मैक्स अपन ने किया 13 का सेट कर रखा है इसमें। आईपैप मिनिमम अपन ने सेट कर रखा है 10 का। तो इसका मतलब है कि 10 से 13 के बीच में जो प्रेशर अपन को जो डिजायर्ड टाइडल वॉल्यूम जनरेट करने के लिए जरूरी होगा उतना प्रेशर ये जनरेट करेगा। ईपैप का वो हो गया कि आपका एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन ये ईपैप आपको 8 का जनरेट करके रखेगा। 8 का तो कॉन्स्टेंटली रहेगा एक्सपिरेशन के टाइम, और इंस्पिरेशन के टाइम आपका आईपैप वाला प्रेशर वो जनरेट करेगा। इसमें ब्रेथ्स पर मिनट भी अपन सेट कर सकते हैं। जो एसटी मोड है, अगर पेशेंट खुद की अगर उसकी रेट कम हो जाती है तो आपका इसमें अपन एक फिक्स रेस्पिरेटरी रेट भी अपन सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपने इंस्पिरेटरी टाइम सेट कर सकते हो आप 1 सेकंड का, राइज टाइम ऑन, और ये सब सेटिंग्स, बाकी सेटिंग्स को अपन को जो डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है उन्हीं से अपन को चल जाता है। लेकिन मेन अपन को जो सेटिंग्स करनी होती है वो अपन को आईपैप, ईपैप, एवैप्स को ऑन करना होता है। मोड अपन को सिलेक्ट करना पड़ता है, एसटी मोड करना है या अपन को सीपैप मोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपन ने सेलेक्ट करने के बाद में वापस से आप बैक आ जाते हैं, तो आपका जो आपने मोड सेलेक्ट किया वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। इस तरह से अपन इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। अब इसका जो मास्क का वो जो पार्ट है, मास्क का पार्ट है कि इस मास्क को आपको एकदम
टाइट फिटिंग होना चाहिए। मास्क का तो प्रिंसिपल ये है कि मास्क आपका अगर टाइट फिटिंग नहीं होगा तो डिलीवर्ड आपका जो टाइडल वॉल्यूम है या डिलीवर्ड प्रेशर है, डिलीवर्ड FiO2 है, वो अपने पेशेंट तक नहीं पहुंचेगी। तो इसका भी जो है, अगर ये टाइट फिटिंग है इसका, तो इसका अलग अलग साइजेस के हिसाब से आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। नॉर्मली मीडियम वाला साइज का मास्क एवरेज अपने इंडियंस के अंदर ये फिट बैठ जाता है, और उसको अपन सेलेक्ट करते टाइम बांधेंगे, अपन बांधने के टाइम इसके जो स्ट्रिप्स हैं पीछे से अपनी ये उसके ऑक्सीपिटी वाले एरिया में चला जाएगा पीछे से, और ये मास्क आके उसके ये अपना फोरहेड पे आ जाएगा ये उसके। लेकिन इसमें अपन को प्रेशर फोर्स भी बन जाते हैं, तो अपन इसको प्रॉपर स्किन केयर की जरूरत है। यहाँ पे अपन गॉज पीसेज या ऐसा कुछ अपन रख सकते हैं जिससे कि स्किन इरोड नहीं हो, स्किन के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है बाद में, और अपन उसको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो ये वेल कुशन्ड होते हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम तक लगा के रखते हैं तो अपन को इसकी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है इसमें। तो इस तरह से अपन NIV इससे भी दे सकते हैं, NIV अपन वेंटिलेटर के थ्रू भी दे सकते हैं। इस पर बस ध्यान ये रखना होता है कि इसमें वेंटेड मास्क होता है, उसमें नॉन वेंटेड मास्क है। इसके अंदर अपन FiO2 को अपन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बाईपैप मशीन के थ्रू, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेशर जनरेट करने का ही इसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो प्रेशर जनरेट करने का ही होता है। इसके अंदर अपन सिर्फ सिंपली ऑक्सीजन एनरिचमेंट पोर्ट के जैसे अपन यूज़ कर सकते हैं, जो अपना ऑक्सिलरी सिस्टम के अंदर जो अपना जो किसी भी मास्क के अंदर जो ट्यूबिंग्स लगती है, उस ट्यूबिंग को अपन इस मास्क के नीचे से कहीं भी अपन पेशेंट के माउथ के पास, नोज के पास अपन रख सकते हैं विद इन दिस सर्किट। कई वेंटिलेटर, कई बाईपैप मशीन्स के अंदर पीछे पोर्ट आता है, ऑक्सीजन एनरिचमेंट पोर्ट इस वाले में नहीं दिख रहा है, तो उसमें अपन उसको ऑक्सीजन वाली ट्यूबिंग को उसमें भी लगा सकते हैं। जो कई मशीन्स हैं उस मशीन्स के अंदर जो है कि यहाँ पे साइड के अंदर एक आपका एक ह्यूमिडिफाइड चैम्बर और लगा हुआ आता है, और कुछ के अंदर नहीं होता है। ह्यूमिडिफाइड चैम्बर भी अगर होता है तो, क्योंकि अगर ये अपन ड्राई एयर दे रहे हैं तो उसको अगर ह्यूमिडिफाइड एयर देंगे तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर अपन उस ह्यूमिडिफाइड चैम्बर की अगर प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो इट मे बी ए कॉज ऑफ इन्फेक्शन। अभी अपन जैसे म्यूकोर वाला जो देख रहे हैं, तो अपन जो ह्यूमिडिफाइड बॉटल है जिसमें अपन सिंपल फेस मास्क से उससे ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे थे, वो भी एक अभी कल्प्रिट के जैसे उसको भी सोचा जा रहा है कि दैट माइट बी द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। अभी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अपने कई बार इस तरह की बातें भी आई हैं। तो इसलिए अगर अपन ने ह्यूमिडिफिकेशन वाला अपन ने चैम्बर लगा रखा है तो उसकी प्रॉपर केयर की भी अपन को टाइम की जरूरत है। कुछ अध्यक्ष की और बताएं। बहुत अच्छी बातें डॉक्टर सिद्धार्थ सर ने बताई है हमें। कुछ एक बातें मैं और करना चाहूँगा। तो ये जो बहुत सारी बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर तो है सर, लेकिन हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, और डर सा लगता है। इसमें डरने की कोई भी चीज़ नहीं है वेंटिलेटर में। वेंटिलेटर बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप बैग मास्क वेंटिलेशन में बैग दबा रहे हैं, तो ये मशीन बैग दबाने वाला ही काम कर रही है, लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में। बैग हम दबाएंगे तो हमें फीडबैक नहीं मिलता है कितना दबाया, कितना टाइटल वॉल्यूम गया, कितने प्रेशर गया, लेकिन ये मशीन सब बताएगी कि आपने कितना टाइटल वॉल्यूम जनरेट किया है, कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, क्या आप देना चाहते हैं, क्या सेट करना चाहते हैं। कुछ एक चीज़ों के बारे में और मैं बात करना चाहूँगा कि जो कंट्रोल वेंटिलेशन है उसमें मशीन का कंट्रोल पूरी तरह रहता है। अगर आपने इसमें 15 की रेट सेट कर दी है और वॉल्यूम कंट्रोल मोड डाल दिया है, तो ये 15 ब्रेथ पर मिनट देगा। ये नहीं मानेगा कि पेशेंट रेस्पिरेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो फीडबैक इस तक, ये इंस्पिरेटरी विंडो इसकी जो है वो बंद ही रहेगी। अगर पेशेंट रेस्पिरेशन ले भी रहा है तो ये एसिंक्रोनी डेवलप होगी एक तरह की। तो इसके लिए क्या होता है, असिस्ट कंट्रोल वेंटिलेशन में आपने अभी जो बात की ट्रिगर की बात की थी, जो दो तरह के ट्रिगर होते हैं, एक तो फ्लो ट्रिगर्ड होता है और एक प्रेशर ट्रिगर्ड होता है। जब कभी भी मान लीजिए पेशेंट सांस लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये मशीन को पता कैसे लगेगा, तो जब हम सांस लेने के लिए अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो एक तरह का नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं, तो ये जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन आता है उसको मशीन जान जाती है और उस ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करती है अपनी मैकेनिकल ब्रेथ। दूसरी जो चीज़ अभी सिद्धार्थ सर ने समझाई कि इस सर्किट में फ्लो जो चलता रहता है, और अगर आपने सांस लेके और उसमें से कुछ वॉल्यूम अपने अंदर ले लिया, मरीज ने कुछ वॉल्यूम अपने अंदर खींच लिया, तो जब वापस लौटने वाला जो वॉल्यूम है वो मशीन पता कर लेती है कि इतना वॉल्यूम कम हुआ है, इसका मतलब अभी जो रेस्पिरेशन है पेशेंट उसका इनिशिएशन हुआ है, तो असिस्ट ब्रेथ जो होती है उसके साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम इस मशीन से फेमिलियर हों, इसके नॉब्स, बटन्स और इसके बारे में हमारी जानकारी हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी, कनेक्टर ऐसा ना हो कि सब कुछ चीज़ हमारे पास है और एक कनेक्टर की कमी की वजह से मशीन यूज़ नहीं हो पा रही है। तो इन सब प्रैक्टिकल चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और
आशा करता हूँ इसमें एक और बात अपन ध्यान रखें कि सर मैं यहाँ पे आपसे जैसे अभी जिस लाइन की आप बात कर रहे थे उसी लाइन पे मैं आपसे गाइडेंस चाहूँगा, क्योंकि हम स्टेट में करीब अभी पिछले फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान 1900 वेंटिलेटर्स सप्लाई किए गए हैं। जैसे भी आपने 2 बार कहा किसी के दौरान भी छोटी सी चीज़ें ऑक्सीजन कनेक्टर उसके बिना नहीं चल रहा है, उसी तरह से ऑक्सीजन सेंसर है, ऐसी चीज़ें